जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर हंगामा आराई। 8 से 10 अफराद की कौंसल खाने के अंदर जाने की कोशिश, इमारत पर पथराव किया। पुलिस ने 2 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मजीद की वीडियोस की सरी शनाख्त जारी है। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को कौंसल खाने के सामने एहतजाज की इजाज़त दी थी। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जर्मन वज़ारत ख़ारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। शहर कायद में दोपहर या शाम में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज कराची में बारिश से मुख्तलिफ सड़कें पानी में डूबी रहीं। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गुलबर्ग और अकबर चौक पर हल्की बारिश। गर्मी में कमी आ गई। कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और कश्मीर में मौसम गर्म। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वर खत्म किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर खाही में कहा था हुकूमत ना लें, मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी में रद्दोबदल करे, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान के बयान पर गुफ्तगू। कहते हैं मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई थी। पीटीआई और जेयूआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती है। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का रास्ता नए शफाफ इंतखाबात है। चेयरमैन पीटीआई बारिश गौहर ने कहा है कि किसी ने भी मौलाना फजल रहमान से असेंबली तहलील करने की बात नहीं की। दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। और अब्बास ने कहा इस्तीफों के हवाले से हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। पीटीआई और जेयूआई की तारीख बहुत तल्ख रही है। मौजूदा सूरत हाल में हम दोनों जमातें इकट्ठी हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में एक साथ होंगे। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारार कहते हैं पीटीआई के अपने लोग एहतजाज में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट की कोई साख नहीं होगी। अमन मार्च को कुछ क़ुव्वतों ने सियासत की नज़र किया और हाईजैक किया। पुरअमन मार्च की यकीन दहानी के बावजूद कुछ सियासी अनासर ने एहतजाज किया। मुतादिद मुसल्ला लोग एहतजाज में शामिल हुए। हुजूम में मौजूद अनासर ने फायरिंग की, जिससे एक शख्स शहीद, 22 अफराद जख्मी हुए। कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। बन्नू रैली में हलाकतों की गैर मुसद्दिका खबर पर HRCP ने गलती तस्लीम कर ली। दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालबे पर बन्नू के शहरियों के साथ है। फायरिंग से हलाकतों की खबर बिला तस्दीक शेयर नहीं करनी चाहिए थी। गलती पर शदीद अफसोस है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया। दिफाई तजिया का ब्रिगेडियर वकार कहते हैं मोतबर इदारों को हसास मामलात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपने एक गलत खबर फैला दी जो लाखों लोगों तक चली गई, जिसका अजाला नहीं किया जा सकता। सियासतदानों को बताना चाहता हूँ, स्ट्रीट फायरिंग देखनी है तो बांग्लादेश में देखें। कराची से हॉक्स पे पिकनिक बनाने जाने वाली फैमिली लुट गई। माड़ीपुर फुटबॉल चौक के करीब मुलजमान ने खातून और बच्ची को डकैती मज़ामत पर जख्मी कर दिया। लूट मार के बाद फरार हो गए। DIG साउथ ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी। SHO को शो ऑफ जारी, कहा 1 हफ्ते में मुलजमान गिरफ्तार न हुए तो SHO के खिलाफ कार्रवाई होगी।
और बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद आला अदलिया सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के मामले पर आज फैसला सुनाएगी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास आज होगा। रबामा से तलबा सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरों के दौरान अब तक 150 अफराद हलाक हो चुके। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर करने से रोक दिया। माफी मांगे या 1 अरब हर्जाना दें, वजीर आला केपी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडली को हत्या इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर ने टीवी पर एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत का दावा किया था। अलीमीन गंडापुर का गवर्नर से बयान वापस लेकर माफी मांगने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडली ने कहा कि वहाँ होती है जहाँ इज्जत हो। अगर वजीर आला ने नोटिस भिजवाया तो फिर उनकी इज्जत होगी। सुनाए सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, वजीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का लाहौर में टेस्ट रन शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब सोलर पैनल सिस्टम की कारकर्दगी देखी जाएगी। सोलर ऐप के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी के बाद 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सोलर पैनल स्कीम पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 1 लाख से ज्यादा सोलर पैनल कुरअंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूं पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली। पाकपतन में दुकान की मिल्कियत के तनाज़े पर नौजवान को मुबैना तौर पर जलाकर कत्ल कर दिया गया। वाक़या अस्पताल रोड पर पेश आया। 22 साल अब्बास अस्पताल मुंतकली पर दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ नौजवान के लवाहिकीन का अस्पताल गेट के सामने एहतजाज। लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुखालफिन ने अब्बास को आग लगाकर छत से नीचे फेंका। लवाहिकीन का इल्जाम। रावलपिंडी में सैलाब की पेशगी इतला देने वाला जदीद सिस्टम चोरी हो गया। चोर ताले तोड़कर कीमती बैटरियां, सोलर प्लेट्स, कॉपर केबल्स, बोर्ड्स और बॉक्स तक ले गए।